हेलो गाइस, दिस इज योगेश जोशी और आप देख रहे हैं प्रिडिक्टेड रियल्टर्स। आज हम करने वाले हैं कवर 6 ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है और सारे अभी इन्हीं प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नोएडा एक्सटेंशन के बारे में। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे है, NH24 पे कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज पे हैं। अपने ओपिनियन देंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको ख़रीदनी चाहिए और क्या क्या ख़रीदने के बेनिफिट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो पूरी देखें अगर आप इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्री लॉन्च स्टेज में अभी होने वाली है। और अगर एंड यूज़र भी हैं आप, तो आपको एक कंप्लीट होराइजन बताएंगे कि आने वाले टाइम के बाद इस लोकेशन में रहने वाली चीज़ होगी या नहीं होगी। तो वीडियो शायद आप लोगों के लिए अच्छी हो सकती है। कंपैरिजन वीडियो होगी, बिल्डर के बारे में होगी, बिल्डर के पास हिस्ट्री के बारे में होगी, क्योंकि प्री लॉन्च प्रॉपर्टी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको वही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो प्रीवियसली बिल्डर ने अच्छे काम करके दे रखे हैं। इन द सेंस कोई बिल्डर से आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस बिल्डर ने कहाँ कहाँ पे पहले प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं और कितने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए हैं। उन सोसाइटीज़ पे अगर आप जाके देखते हैं तो उन सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस कैसी है, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सोसाइटीज़ मेंटेन हैं या नहीं है। तो आज जो हमने 6 टॉप लिस्ट पे रखे हैं प्रॉपर्टीज़, वो ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने प्रीवियसली अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम पे जो प्रॉपर्टीज़ वो बना के कंप्लीट करेंगे वो लोकेशन अच्छी है और यहाँ पे आपको क्यों लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है क्योंकि हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा अभी जो प्रॉपर्टी प्रमोट हो रही है वो हो रही है नोएडा एक्सटेंशन में गोदरेज की। गोदरेज मैजेस्ट्री के नाम से रिसेंटली गोदरेज ने अपनी एक प्रॉपर्टी लॉन्च की है नोएडा एक्सटेंशन में, सेक्टर 12 के अंदर। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट का आइडिया बता देता हूँ। सेक्टर 12 इसकी लोकेशन होने वाली है। टोटल 8 एकड़ का ये प्रोजेक्ट होगा जिसमें बिल्डर 9 टावर बना के देगा। यहाँ पे मिनिमम आप 3 BHK 3+ स्टडी एंड 4 BHK के अपार्टमेंट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो साइज़ है मिनिमम वो 1754 स्क्वायर फीट का 3 BHK का है, देन 2355 स्क्वायर फीट का 4 BHK का अपार्टमेंट है और सबसे बड़ा साइज़ जो बिल्डर यहाँ पे लॉन्च कर रहा है वो 2555 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है 4 BHK का। अभी ये प्रोजेक्ट प्री लॉन्च स्टेज पे है, तो प्री लॉन्च पे आपको 13,625 रुपये पर स्क्वायर फीट की BSP देखने को मिलती है। ये भी टॉप फ्लोर की BSP है। इसमें कुछ बिल्डर ने अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट निकाले हुए हैं, वो आप हमें कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। खासकर अगर हम गोदरेज की बात करें, अगर आप मेरे से ओपिनियन पूछते हैं कि तेरा ओपिनियन क्या है कि अगर गोदरेज ने अपनी प्रॉपर्टी लॉन्च की है तो ये लेने लायक है या नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्टली नहीं बता सकता कि लेने लायक है नहीं है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि गोदरेज ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट नोएडा में या गुड़गांव में लॉन्च किए हैं तो सारे डिले हो रखे हैं अभी तक। ओवरऑल अगर हम गोदरेज की रेपुटेशन की बात करें, गोदरेज ने मोर देन 90 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, बट NCR में स्पेशली गोदरेज ने जितने भी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ डिले हो रखे हैं। गोदरेज ने सेक्टर 150 में भी अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की थी, नेस, नर्चर, पाम रिट्रीट के नाम से। वो सारी प्रॉपर्टीज़ अभी स्टक हैं। स्टक इन द सेंस उसमें काम इतना स्लो चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल तक भी वो प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे होम बायर हैं जो अपने लिए अपार्टमेंट लिया था उन्होंने उस टाइम पे, बट वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाए। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि गोदरेज जैसा बिल्डर अगर ऐसा कर सकता है तो आने वाले टाइम पे और बिल्डरों पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है गोदरेज के उन इन्वेस्टर्स के लिए और गोदरेज के उन बायर्स के लिए जो गोदरेज मैजेस्ट्री के अंदर अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं। नो डाउट गोदरेज ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वेल मेंटेन है, सोसाइटीज़ काफ़ी अच्छी बन रखी है और सोसाइटी में कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। जो भी सोसाइटी प्री लॉन्च स्टेज में जिन बायर ने ख़रीदी थी आज उनका रेट काफ़ी अच्छा है, बट खासकर नोएडा की हिस्ट्री में गोदरेज ने उस तरीके का काम अपना किया नहीं। तो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है मेरे माइंड पे और आपके माइंड पे भी ये डाउट हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या गोदरेज सेक्टर 12 वाली प्रॉपर्टी कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
एज़ पर इस लोकेशन की हम बात करते हैं सेक्टर 12 की, 12 के बिल्कुल बगल में सेक्टर 10 भी है। सेक्टर 10 में कोको काउंटी बना हुआ है काउंटी ग्रुप का, एटीएस का प्रोजेक्ट बना हुआ है, महागुन मंत्रा नाम से प्रॉपर्टी है वहाँ पे, महागुन ने थोड़ा डिले किया है उस प्रोजेक्ट को भी, फेज़ 1 उसका डिलीवर्ड है, अमात्रा होम करके प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जितने भी सेक्टर 10 और 12 में जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेल मेंटेन हैं और बिल्डर वहाँ पे अच्छे हैं। और रिसेंटली अगर हम बात करें, एल्डिगो ने वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एस ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, फ्यूजन ने लॉन्च किया है और भी वहाँ पे महागुन ने लॉन्च किया है, वीवीआईपी होम्स ने लॉन्च किया है। तो सेक्टर 12 स्पेशली अच्छी लोकेशन है आने वाले टाइम में रहने के पर्पज़ से। अगर आप रहने के पर्पज़ से उस लोकेशन में देख रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने भी बिल्डर्स हैं, अच्छे बिल्डर हैं, वो पूरा सेक्टर एक अच्छा सेक्टर बनने वाला है। कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है उस सेक्टर की। सेक्टर 12 में प्रपोज मेट्रो है, तो आने वाले टाइम पे अगर वहाँ पे मेट्रो भी आ जाता है तो अच्छा सेक्टर होने वाला है। बट एक ही डाउट आपके माइंड पे ये हो सकता है कि गोदरेज क्या इस प्रॉपर्टी को भी डिले करेगा या टाइमली डिलीवरी दे देगा। देन गोदरेज के बाद सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग हो रही है इस टाइम पे प्रॉपर्टी, वो है काउंटी ग्रुप की। काउंटी ग्रुप ने एक रिसेंटली अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जेट काउंटी के नाम से। ये है NH24 गाज़ियाबाद में। गाज़ियाबाद की आइडेंटिटी होने के कारण भी यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो होम बायर हैं या जो नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनमें थोड़ा डाउट आ रहा है। गाज़ियाबाद के हम बारे में बात करेंगे। पहले मैं इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम जेट काउंटी है। 13.3 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, जिसके अंदर टोटल 9 टावर बनेंगे। यहाँ पे मिनिमम साइज आप 2358 स्क्वायर फीट का ले सकते हैं 3 BHK का। देन 4 BHK के अपार्टमेंट भी हैं यहाँ पे, जिसका साइज होगा 2898 स्क्वायर फीट का। देन 5 BHK का अपार्टमेंट है, जिसका साइज है 3555 स्क्वायर फीट का। और एक कैटेगरी और है इसमें, गोल्ड कैटेगरी, जिसका साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 5100 स्क्वायर फीट का। तो जेट काउंटी भी अभी प्री लॉन्च स्टेज पे है। ये काफ़ी टाइम से अपना एक बेस क्रिएट कर रहे थे काउंटी ग्रुप वेब सिटी के अंदर कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इतना प्राइस इसका आएगा। उस टाइम पे मार्केटिंग इनकी 8500 रुपीज़ से लेके 9000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की होने वाली थी। बट इन्होंने ये प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फेज़ पे 9700 रुपीज़ की BSP ओपन की। तो यहाँ पे अभी ये प्रॉपर्टी प्री लॉन्च स्टेज पे है 9700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। और इसकी जो कार्ड प्राइस है, जो लॉन्चिंग प्राइस है, बिल्डर ने 11000 रुपये पर स्क्वायर फीट रखा है। तो 9700 रुपये पर स्क्वायर फीट में अगर यहाँ पे आप प्लान करते हैं तो अभी वो मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि जितने भी अपार्टमेंट बिल्डर ने ओपन किए थे, मिनिमम अपार्टमेंट ही बिल्डर ओपन करता है। कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो स्टार्टिंग फेज पे, प्री लॉन्च स्टेज पे बिल्डर एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लॉन्च करता है। इन द सेंस 100 अपार्टमेंट, 200 अपार्टमेंट या 300 अपार्टमेंट लॉन्च करता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल हज़ार अपार्टमेंट है। तो बिल्डर ने इनिशियल स्टेज में 150 अपार्टमेंट ही लॉन्च किए थे। तो 150 के 150 अपार्टमेंट 2 या 4 ऐसे मिलके इन्वेस्टर ने ख़रीद लिया 9700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में। तो अभी यहाँ पे जिन इन्वेस्टर ने वो ख़रीदा था वो प्रीमियम ले रहे हैं। प्रीमियम इन द सेंस 9700 रुपीज़ में 200 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये बढ़ा के ले रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक का यहाँ पे रेट आपको देखने को मिलेगा, BSP बेसिक सेलिंग प्राइस। इसके बाद अदर चार्जेस आपको अलग से देने होंगे। और लॉन्चिंग प्राइस यहाँ पे 11,000 रुपये की है। तो वेब सिटी में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। लोगों को लगता है कि गाज़ियाबाद एक ऐसी लोकेशन है, गाज़ियाबाद में बहुत ज़्यादा क्रूअल चीज़ें अभी भी होती हैं। मतलब गाज़ियाबाद की अगर हम एक लोकेशन की बात करें, वहाँ पे लोगों को जाना अभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका नाम गाज़ियाबाद है। आइडेंटिटी गाज़ियाबाद की इस तरीके की बन रखी है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ही होता होगा हर टाइम पे, लोगों को ऐसा लगता है। बट अगर मैं स्पेशली बात करूँ गाज़ियाबाद की, गाज़ियाबाद और वेब सिटी में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप ये 2 फ़ोटोज़ देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक है गाज़ियाबाद, एक है वेब सिटी। वेब सिटी प्लान सिटी है। वेब सिटी 4500 एकड़ की एक टाउनशिप है, जिसके अंदर बहुत ही प्रोजेक्ट हैं। वहाँ पे कमर्शियल की जोनिंग अलग हो रखी है, वहाँ पे बैंक्वेट हॉल अलग हैं, वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग टाउनशिप अलग है, वहाँ पे हाई राइज रेजिडेंशियल अलग हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अलग एक जोनिंग हो रखी है। तो जो 4500 एकड़ का प्रोजेक्ट है वेब सिटी,
वो प्लैंड है। तो उसे मैं इस पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला होता तो मैं कंपेयर नहीं करता गाज़ियाबाद से, क्योंकि वो वेल प्लैंड है। तो मेरे को ये लोकेशन अच्छी लगी स्पेशली। और रही बात काउंटी बिल्डर की, काउंटी ने प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं या प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट बना रखे हैं वो सारे के सारे आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट बना रखे हैं। रिसेंट की अगर हम बात करते हैं, काउंटी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नोएडा सेक्टर 115 सेक्टर 115 के अंदर, आइवरी काउंटी के नाम से। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना एप्रिसिएशन देखने को मिला है अभी तक इन्वेस्टर को, शायद ही कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट पूरे इंटायर नोएडा के अंदर कोई भी बिल्डर ने लॉन्च किया और आज इतना प्राइस उसका हुआ होगा। वहाँ पे बिल्डर ने 8200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में प्रॉपर्टी लॉन्च की थी प्री लॉन्च स्टेज में, जैसे आज यहाँ पे 9700 रुपीज़ में लॉन्च किया है। उस टाइम पे बिल्डर ने 8200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में लॉन्च की थी। आज उसका प्राइस बिल्डर का 16,500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो अभी 1.5 से 2 ही साल हो रखे हैं उस प्रॉपर्टी को, अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुई। इतने ज़्यादा प्राइजेस बना दिए हैं इन्वेस्टर ने और इतने ज़्यादा प्राइजेस हो चुके हैं उस प्रोजेक्ट के। तो काउंटी स्पेशली मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि काउंटी के जितने भी प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं जो कंप्लीट हो रखे हैं, उनकी मेंटेनेंस देखते हैं तो आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस। मतलब आप वहाँ पे जाओगे सोसाइटी में, सबसे पुरानी सोसाइटी काउंटी ग्रुप की ऑरेंज काउंटी और ओलिव काउंटी है, 2010 में बनी थी वो। 2010 में बनी हुई वो सोसाइटी अगर आप आज उन्हें कंपेयर करोगे, रिसेंट के कुछ ऐसे बिल्डर हैं जो जिन्होंने 2020 में कंप्लीट की थी, 5 ही साल हो रखे हैं सोसाइटी बने, वो 2010 में कंप्लीट हुई थी। उन दोनों को कंपेयर करोगे आपको काउंटी की जो ऑरेंज काउंटी और ओलिव काउंटी है वो अच्छी लगेगी एज कंपेरिजन दो अभी रिसेंट के बिल्डरों ने प्रॉपर्टीज़ लॉन्च की हैं, वो बहुत ही अच्छी मेंटेन है। काउंटी अपनी मेंटेनेंस में मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और अपनी सोसाइटीज़ को थीम बेस्ड बनाता है। सारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो थीम बेस्ड सोसाइटीज़ हैं। तो मेरे से अगर आप सलाह लेते हैं कि काउंटी, जेट काउंटी कैसी प्रॉपर्टी होगी, लेने लायक है या नहीं है, मैं 100% आपको बोल सकता हूँ कि काउंटी एक लौती ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियसली जितने भी प्रोजेक्ट, एक ही तरीका हो सकता है कि कोई भी बिल्डर को जज करना है उसकी इंटेंसिटी, उसकी नीयत, कि उसने प्रीवियसली कैसा काम किया है, जो भी कमिटमेंट बोले थे वो डिलीवर्ड दिए हैं या नहीं दिए। तो काउंटी ने जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक बना रखे हैं वो जो कमिटमेंट की थी ना उससे भी अच्छी डिलीवरीज दे रखी हैं काउंटी ने। मोस्टली जितने भी लग्जरियस प्रॉपर्टीज, जितने भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा काउंटी ग्रुप के ही हैं और हर इंसान के मुंह से काउंटी ग्रुप का नाम आता ही है अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। हाँ, पैसे के मामले में, प्राइजेस के मामले में काउंटी थोड़ा महंगा बेचता है, बट हर ब्रांड अगर वो अच्छी डिलीवरीज दे रहे हैं या अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो प्राइजेस वहाँ पे लेगा ही लेगा। प्राइजेस में कोई भी कंपैरिजन नहीं करेगा, थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन वो अपने पास रखेगा ही रखेगा। बट एंड ऑफ द टाइम अगर कंप्लीट होने के बाद जो सोसाइटीज़ बना के डिलीवर करता है बिल्डर, वो सोसाइटीज़ देखने लायक होती है, रहने लायक होती है। तो एक इन्वेस्टर की पहचान ही वही सोसाइटीज़ होती है जहाँ पे आने वाले टाइम पे एंड यूज़र अर्ली आए। अर्ली इन द सेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम पे अगर वो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होती है तो वहाँ पे होम बायर को अट्रैक्ट करे कि हाँ ये सोसाइटी बहुत अच्छी बन रखी है यार, यहाँ पे रहने के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को रख सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्विक एग्जिट भी मिलता है और एंड यूज़र फ्रेंडली ये प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से अच्छी लोकेशन देख के, लोकेशन इन द सेंस अच्छी यूनिट देख के, कोई अच्छी प्राइम यूनिट देख के अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लान कर सकते हैं जेट काउंटी के अंदर। ये हमारी मस्ट रिकमेंडेड एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। थोड़ा बहुत प्राइस आपको गाज़ियाबाद के कंपैरिजन में ज़्यादा लग सकते हैं, बोलेंगे लोग कि यहाँ पे 9700 रुपीज़ या 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो ज़्यादा प्राइस आपको शायद अभी लग रहा है, आने वाले टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे अच्छे बिल्डर जैसे गुलशन वहाँ पे प्रॉपर्टी लॉन्च करने वाला है, गोदरेज ने वहाँ पे लैंड परचेज़ की है और बहुत ज़्यादा लैंड अभी वेब सिटी के अंदर है पेंडिंग, जो आने वाले टाइम पे अच्छे बिल्डर वहाँ पे अपने नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो ये 10,000 रुपये कब 14,000 रुपये 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा शायद ही आपको पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम नोएडा, गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो मोस्टली गुड़गांव के बिल्डर भी एक्टिव हो चुके हैं कि नोएडा में अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करें जल्दी से जल्दी। क्योंकि देखा जाए तो अभी एक ऐसी लोकेशन बची है नोएडा की जहाँ पे बिल्डरों को सस्ते कीमत पे प्लॉट्स मिल रहे हैं।